नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप खत्री एंड आई वेलकम यू टू दी स्टडी आईक्यू। पूरे आईपीसी में से अगर मुझे कोई एक टॉपिक चूज करना हो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके तीनों स्टेजेस के लिए फॉर पीटी मेंस एंड इंटरव्यू, देन आई विल गो फॉर सेक्शन 299 एंड 300, दैट इज कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में कौन कौन से मेजर डिफरेंसेस हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। स्टडी आईक्यू लेकर आया है आपके लिए बैसाखी सेल। अगर आप किसी एक इंडिविजुअल स्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ऑप्ट कर सकते हैं जुडिशरी स्मार्ट कोर्स के लिए, और अगर आप दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ऑप्ट कर सकते हैं जुडिशरी महापैक, जिसमें आपको 16 स्टेट्स कि पीटी मेंस के लिए आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। इसमें आपके मेजर लॉज, माइनर लॉज, लैंग्वेज, जीके, जीएस, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कवर्ड। एंड दिस इज नाउ और नेवर सेल एंड यू कैन ऑलवेज यूज माय कोड, दैट इज SK Life, and the last date is 15th April. So now let's begin with this video. First difference आपको बताने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसमें यूजुअली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। नाउ एवरीवन नोस कि सेक्शन 299 इज कल्पेबल होमिसाइड एंड सेक्शन 300 इज मर्डर, राइट? बट यहां पर दो और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी है, और यूजुअली एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए उन टर्म्स को यूज करता है, एंड दैट इज culpable homicide amounting to murder and culpable homicide does not amount to murder. अब ये क्या है? Culpable homicide does not amount to murder. ये culpable homicide ही है। I'm repeating myself. Culpable homicide does not amount to murder. तो मतलब culpable homicide murder नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा? Culpable homicide बनेगा, तो वो आपका फॉल कर जाएगा इसमें। So in short, in that case, examiner आपसे क्या पूछ रहा है? Culpable homicide के बारे में पूछ रहा है। And in the second one, culpable homicide amounts to murder. इसका मतलब अब आपसे मर्डर के बारे में पूछा जा रहा है। कब culpable homicide मर्डर बन जाएगा तो वो आपसे मर्डर के बारे में ही पूछ रहे हैं। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेगा। नाउ कमिंग टू द डिफरेंसेस एंड द वेरी फर्स्ट बेसिक डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन नंबर। सेक्शन 299 किससे डील करता है? Culpable homicide से, and 304 that is the punishment for culpable homicide, and on the other hand section 300 murder, 302 that is the punishment for the murder. I hope कि अब तक तो sections याद भी हो गए होंगे। Moving to the next one, on the basis of genus and species, all culpable homicides are not murder. I'm repeating myself, all culpable homicides are not murder. तो कौन से कल्पेबल होमिसाइड होंगे जो मर्डर बनेंगे और कौन से कल्पेबल होमिसाइड होंगे जो मर्डर नहीं बनेंगे? अगर आपका केस इसमें फॉल करता है कि इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी, अगर किसी ने डेथ कॉज की है विच इज इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी विच इज लाइकली टू कॉज डेथ, तो आपका केस कल्पेबल होमिसाइड नॉट मर्डर में फॉल करेगा। और एक सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं। अगर नॉलेज है विच इज अगेन लाइकली टू कॉज डेथ, तो भी वो आपका केस फॉल करेगा कल्पेबल होमिसाइड नॉट मर्डर में। द जीनस इज द कल्पेबल होमिसाइड। व्हाई वी आर सेइंग जीनस? बिकॉज मर्डर इज इट्स स्पीसीज। ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड। ऐसी सिचुएशन हो ही नहीं सकती कि मर्डर है और कल्पेबल होमिसाइड नहीं है। So that's the second and one of the main difference between these two concepts. Moving forward, on the basis of meaning, whoever causes the death. See, death is something which is taking place in both. Fine. But in the case of culpable homicide, it is likely to cause. आपने एक मुहावरा सुना होगा, जाके राखे साइयां मार सके ना कोई, ठीक है जी। लेकिन when it comes to culpable homicide, it is likely to cause death. डेथ हो सकती थी।
सर्कमस्टांसेस वर। अब आपको कैसे पता लगेगा कि सर लाइकली टू कॉज डेथ कब होगा और सफिशिएंट इंटेंशन कब होगी? नाउ दैट कंप्लीटली ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट से ही आपको चीजें क्लियर होंगी। लेकिन लाइकली टू कॉज डेथ हो भी सकती थी, नहीं भी हो सकती थी। बट इन द केस ऑफ मर्डर, लेट्स टेक एन एग्जांपल, किसी के सर में 2 बुलेट्स मारी गई हैं, आपने शूट किया है बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक पे, तो विच इज सफिशिएंट कि किसी की डेथ करने के लिए, सो दैट इज गोइंग टू बी द केस ऑफ मर्डर। यहीं से आप नेक्स्ट डिफरेंस पे फॉलो कर जाएंगे, ग्रेविटी ऑफ डेथ। तो इन कल्पेबल होमिसाइड दिस इज गोइंग टू बी लेस, व्हाई? लाइकली टू कॉज डेथ। और यहां पे दिस इज गोइंग टू बी सफिशिएंट, देन दिस इज गोइंग टू बी सफिशिएंट इन द केस ऑफ मर्डर। मूविंग फॉरवर्ड टू द अदर डिफरेंसेस, पनिशमेंट। लास्ट डिफरेंस में हमने ग्रेविटी की बात की, यहां पे ग्रेविटी लेस है, तो कल्पेबल होमिसाइड में पनिशमेंट भी क्या होगी? लेस होगी इन कंपैरिजन टू मर्डर। यू कैन सी दैट यहां पे आपकी इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ और अप टू विच मे एक्सटेंड टू 10 years हो सकती है, लेकिन यहां पे स्टार्ट ही किससे हो रहा है? डेथ और लाइफ इंप्रिजनमेंट। सो यहां पर पनिशमेंट इन द केस ऑफ मर्डर इट इज हायर इन कंपैरिजन टू कल्पेबल होमिसाइड। नेक्स्ट डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्शंस, there are no exceptions which are mentioned in the case of culpable homicide। जब आप सेक्शन 299 रीड करते हैं तो वहां पर आपको कोई एक्सेप्शंस नहीं मिलेंगी। बट सेक्शन 300 में, जो कि स्टार्ट ही इससे होता है, एक्सेप्ट इन द केसेस हेयरइन आफ्टर एक्सेप्टेड, तो यहां पर आपको 5 एक्सेप्शंस मिलेंगी। सो इन 5 एक्सेप्शंस में से आपका केस अगर किसी भी एक एक्सेप्शन में फॉल करता है, तो या एक से ज्यादा एक्सेप्शंस में फॉल करता है, तो वो आपका किस में फॉल कर जाएगा? उस पर्सन को पनिशमेंट कहां मिलेगी? उसको पनिशमेंट मिलेगी कल्पेबल होमिसाइड में। व्हाई? क्योंकि अगर मर्डर की एक्सेप्शन है तो मर्डर तो हो नहीं सकता, तो क्या उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी? नो, पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन पनिशमेंट मिलेगी कल्पेबल होमिसाइड में। वो 5 क्या है? ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, एक्सीड्स द पावर इन प्राइवेट डिफेंस, पब्लिक सर्वेंट एक्सीड्स पावर, सडन फाइट, डेथ विद कंसेंट। इन 5 एक्सेप्शंस में डेथ हो रही है, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए हैं कि जिनकी वजह से हमने उनको एक्सेप्शंस ऑफ मर्डर में फॉल किया है, और इनमें हम पनिशमेंट किसकी दे रहे हैं? कल्पेबल होमिसाइड की। तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि अगर इन 5 एक्सेप्शंस में से कोई भी एक एक्सेप्शन वाला केस है तो दैट इज कल्पेबल होमिसाइड ओनली। ठीक है जी। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, एक्सप्लेनेशंस। जब आप सेक्शन 300 देखते हैं तो वहां पर आपको एक्सप्लेनेशंस नहीं मिलेंगी, लेकिन यहां पर आपकी मेजर 3 एक्सप्लेनेशंस हैं। और इन एक्सप्लेनेशंस को एक्सप्लेन करने से पहले अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 299 का यह मतलब नहीं है कि अगर इन सर्कमस्टांसेस में आपका केस फॉल करता है तो ये कल्पेबल होमिसाइड होगा। I'm repeating myself. Listen carefully. Explanation 1 and explanation 2 of section 299 का ये पर्पस नहीं है या ये ऑब्जेक्ट नहीं है कि अगर आपका केस सेक्शन 299 एक्सप्लेनेशन 1 या 2 में फॉल करता है तो वो कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन आता है, तो अगर वो कल्पेबल होमिसाइड नहीं होगा तो क्या होगा? और फिर उसमें दिया क्या हुआ है, क्या कहना क्या चाह रहा है? तो देखिए, एक्सप्लेनेशंस क्या होती हैं? एक्सप्लेनेशंस होती हैं कि जब आपका आईपीसी ड्राफ्ट किया गया तो उसी सेक्शन में हमने एक्सप्लेनेशंस को इसलिए इंक्लूड किया कि अगर इनको इंक्लूड ना करते तो हो सकता है कि जब आप इस प्रोविजन को रीड करेंगे तो एक कंफ्यूजन आ सकता है। वो कंफ्यूजन ना आए इसलिए एक्सप्लेनेशंस को यहां पर ऐड किया गया है। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन बात क्या करते हैं। 299 और 300 में डेथ तो होनी ही है, डेथ के साथ एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है, कॉज डेथ। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर एक पर्सन की नेचुरल डेथ हुई है, सपोज किसी पर्सन को हार्ट अटैक आ जाता है, अब इन सर्कमस्टांसेस में क्या किसी को पनिशमेंट मिलेगी? द आंसर इज नो। क्या वो कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर होगा? द आंसर इज अगेन नो। नाउ कमिंग टू द रीजंस, व्हाई नॉट? Why not? The answer to that question is
क्योंकि वहां पर डेथ तो हुई है बट नो वन हैज कॉज्ड द डेथ। अब इसी एग्जाम्पल को मैं सेकंड फॉर्म में आपको बताता हूं। अगर मिस्टर ए के हाथ में गन है और उन्होंने शूट कर दिया मिस्टर बी को और बी की डेथ हो गई, अब बी की डेथ किसने कॉज की? ए ने। सो कॉन्सेप्ट क्या हुआ? जब तक एक पर्सन डेथ कॉज नहीं करेगा, कॉज डेथ नहीं करेगा, तो उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 299 आपको यही आंसर करते हैं कि क्या उस पर्सन ने डेथ कॉज की है या नहीं की है। दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। एग्जाम्पल से समझते हैं। कॉजिंग इंजरी टू अ डिसेबल्ड पर्सन एंड देयर बाय एक्सेलरेट्स द डेथ। ए और बी मिलते हैं और दोनों कंप्लीटली स्ट्रेंजर्स हैं। मान लीजिए मेट्रो स्टेशन पे मिलते हैं, डन। वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ थी तो थोड़ा सा धक्का लग गया। अब धक्का लग गया तो तू मैं हो गई, तू मैं हो गई तो थोड़ी लड़ाई होगी, और लड़ाई हो गई तो ए को गुस्सा आ गया और ए ने बी को सर पे पंच कर दिया। अब ए तो बी को जानता भी नहीं है, उसने सिर्फ एक पंच मारा था, लेकिन उसको दूसरे पर्सन को, बी को क्या था? ब्रेन ट्यूमर था। और ब्रेन ट्यूमर की वजह से अब क्योंकि वो एक ही पंच इतना ज्यादा हुआ कि वो पेन एक्सेलरेट कर गया और वहीं पे बी की डेथ हो गई। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि ए ने कल्पेबल होमिसाइड किया या मर्डर किया। क्वेश्चन ये है कि जो डेथ हुई है वो किस रीजन की वजह से हुई है? डेथ ब्रेन ट्यूमर की वजह से हुई है या ए की वजह से हुई है? और इस क्वेश्चन का आंसर आपको एक्सप्लेनेशन 1 करती है। और एक्सप्लेनेशन 1 कहती है कि आपने पंच मारा ना, तो हम क्लेम ब्रेन ट्यूमर को नहीं देंगे, मिस्टर ए को देंगे। एंड दिस इज व्हाट एक्सप्लेनेशन 1 इज। तो हम कहते हैं कि आप ही ने डेथ कॉज की है। डन, दैट इज योर एक्सप्लेनेशन 1। मूविंग टू द एक्सप्लेनेशन 2। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है कि अगर आपको रेमेडी मिल जाती तो आप बच जाते। अब दो पर्सन में लड़ाई हुई, लड़ाई होने के बाद चोट ज्यादा नहीं आई थी। अगर सही टाइम पे उसके फ्रेंड्स डॉक्टर के पास ले जाते या उसको अच्छी ट्रीटमेंट मिल जाती तो वो बच जाता। लेकिन डॉक्टर मिला नहीं, या सपोज जिस हॉस्पिटल में लेके गए वहां पे रश इतना था कि जब तक डॉक्टर पेशेंट के पास पहुंचा उसकी डेथ हो गई। तो अब क्वेश्चन आता है कि डेथ किस वजह से हुई? उस फाइट की वजह से हुई या डॉक्टर ना मिलने की वजह से हुई? Who causes the death? And the answer lies in explanation number 2, which is it was the fight that caused the death. Not, you cannot blame to the hospital or the skills of the doctor or something like that. So that is your explanation 2. Moving to the final explanations. That is explanation number 3. Child, basic biology. If there is a pregnant woman and there is a child in the womb, तो there is a life inside. Done. और अगर कोई मिसकॉज कर रहा है, मिसकैरेज, अगर कोई मिसकैरेज कर रहा है तो उन सर्कमस्टांसेस में वो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर नहीं होगा। अब क्वेश्चन आता है सर क्यों नहीं होगा, हम उसे होमिसाइड क्यों नहीं मानेंगे? बेसिक बायोलॉजी में तो यही है कि देयर इज अ लाइफ। तो आंसर उसका ये आता है क्योंकि हमारे पास एक स्पेसिफिक प्रोविजन ऑलरेडी है, दैट इज सेक्शन 312। और क्योंकि हमारे पास सेक्शन 312 है, सो दैट इज व्हाई हम उसको यहां पे कल्पेबल होमिसाइड में या मर्डर में फॉल नहीं कराएंगे। तो पनिशमेंट कहां मिल रही है? 312 में। बट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी अगर कोई भी बॉडी पार्ट इज आउट और उसके बाद आप डेथ कॉज कर देते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि चाइल्ड ने ब्रेथ ली या नहीं ली, तब अगर आप कॉज कर रहे हो तो वो हो सकता है कि कल्पेबल होमिसाइड हो जाए। मे वर्ड यूज किया, हो सकता है वो कल्पेबल होमिसाइड हो जाए। ठीक है जी, डन। फिर वो कॉजिंग मिसकैरेज में नहीं आएगा अगर कोई भी बॉडी पार्ट बाहर आ चुका और उसके बाद आपने डेथ कॉज। ठीक है, इसमें आपके एग्जांपल्स बन सकते हैं, जैसे कुछ आपके एग्जांपल्स होते हैं कि किसी को फीमेल चाइल्ड नहीं चाहिए और उसके बाद बर्थ के टाइम पे पता लग रहा है और आप फिर उसकी जो है डेथ कॉज कर रहे हो, तो फिर वो जो है आपका होमिसाइड में फॉल करेगा ही करेगा। सो दैट में बी कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर डिपेंडिंग ऑन कि आपने किस तरीके से डेथ कॉज की है। तो ये थी आपकी एक्सप्लेनेशंस।
And in the case of murder, there are no explanations. This is the last difference, but one of the most important one, that is on the basis of illustration. और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो illustrations भी मैंने जो है आपके बेयर एक्ट से ही पिकअप की है. This is, I guess, illustration number 2 of 299, and this is illustration 1 of your illustration A of 300. अब पहले मर्डर की illustration देख लेते हैं. A shoots Z with the intention of killing him. Intention of killing him. ये क्लियर केस किसका है? सेक्शन 300 फर्स्टली का केस है. साफ साफ इंटेंशन नजर आ रही है, साफ साफ इंटेंशन ऑफ किलिंग हिम. अब इसमें क्या होगा? Z डाइज इन कॉन्सिक्वेंस, डेथ भी हो गई. तो पहली चीज डेथ हो गई, किसने कॉज की? A ने कॉज की, सो कॉज डेथ. थर्ड पॉइंट, विद इंटेंशन 300 फर्स्टली के सारे एसेंशियल्स फुलफिल हो गए, एंड दैट इज व्हाई दिस इज वन ऑफ द most simple and one of the best illustration you can say for the concept of murder. Moving towards to the culpable homicide, one of the most repeated, आपके PT में repeatedly ये जो है illustration से question आता है. A knows Z. Knows means here knowledge. Z to be behind a bush. ठीक है जी, A को पता है कि Z जो है bush के behind है. B does not know. B को knowledge नहीं है. Knowledge here means awareness of the facts. ठीक है जी. A intending to cause. A की क्या है? Intention है. क्या करने की? Cause करने की. और knowing it to be. Knowledge भी है. That likely. Keyword है यहाँ पे likely to cause. इसी पर रुक जाना है. Likely to cause. और जहां पे likely to cause हो जाएगा, वहां पे sufficient हो ही नहीं सकता, और sufficient नहीं होगा तो वो murder की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा. Cause Z's death induces B to fire at the bush. B fires and kills Z. Here B may be guilty of no offense. Why B is not guilty? गोली तो उसी ने चलाई है. तो हमेशा याद रखिएगा, जब आपसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या इस तरीके से इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर पूछा गया है कि बी की लायबिलिटी क्या होगी, तो बी की अगर आप कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट देना चाहते हो या मर्डर की पनिशमेंट देना चाहते हो, तो किसी एसेंशियल में फॉल करोगे ना. अगर आप कहते हो कि सर बी ने तो मर्डर कर दिया, तो इट मींस कि बी का केस किस में फॉल करना चाहिए? आइदर 300 फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली, या दो से ज्यादा में भी फॉल कर सकता है. बट वो तो कर ही नहीं रहा है. क्यों? क्योंकि बी के पास तो ना नॉलेज थी ना इंटेंशन थी. तो दैट इज व्हाई नो ऑफेंस. लेकिन ए जिसके पास इंटेंशन थी, जिसके पास नॉलेज थी, जिसमें साफ लिखा हुआ है लाइकली, तो इसको पनिशमेंट किसकी दे रहे हैं? बट ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड. सो दीज वर योर डिफरेंसेस. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, to go further, because these were the most basic ones, अगर आपको और ज्यादा डिटेल में जाना है, जो कि जाना भी चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, you can always refer R versus Govinda, which is one of the landmark judgment और one of the best judgment, I would say. ठीक है, फैक्ट्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है और जिस तरीके से उसके आंसर्स लिखे गए हैं, तो मतलब अगर आप R versus गोविंदा को भी पढ़ते हो तो बहुत सारी चीजें आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी. ठीक है. So these were the differences. At the end, again, a reminder about the Baisakhi sale. So now or a never sale, and you can always use the code SKLive. 15th April is the last date. Okay. So just subscribe as soon as possible. That's it from my end. See you in my next class. Till then, yes, it's time to say.